बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर में जो एक्सपो सेंटर में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, उस क्वारंटीन सेंटर के हवाले से कुछ मुजरिमाना गफलत की खबरें पहले भी आई थी, एक बार फिर आ रही हैं। मामला क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आप लोगों की एक डिमांड है, उस डिमांड पर वीडियो के आखिर में बात करेंगे। और उसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से जो बात हो रही है उस पर मैं अपना टेक आपको देता हूं। सबसे पहले जो लाहौर का क्वारंटीन सेंटर है इस पर बात करते हैं। इससे पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। ये जो लाहौर में क्वारंटीन सेंटर है एक्सपो सेंटर में, इस पर कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो की थी। सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब हसन निसार साहब, उन्होंने एक वीडियो में एक पूरा जो पेपर था वो पढ़कर सुनाया, तमाम एस्टिमेट्स का तमाम डिटेल्स बताईं और उन्होंने कहा था कि फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और उन्होंने हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी को, उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से उन्होंने कुछ सवालात किए थे। उसके बाद हुकूमत पंजाब ने हसन निसार साहब की उस वीडियो पर जवाब भी दिया था। मैंने एक वीडियो की थी और बताया था कि हसन निसार साहब से कुछ गालिबन गलती हुई है। जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं उस वीडियो में, उनमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो जो कॉस्ट जिसकी वो बात कर रहे थे वो तमाम की तमाम एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। उनमें से बहुत से एक्सपेंसेस अकाउंट्स की लैंग्वेज में इंकर ही नहीं हुए थे और इसलिए वो तमाम डिटेल्स जो वो बता रहे थे वो गलत थी और वो गुस्सा जिसका वो इजहार कर रहे थे वो बजा नहीं था। लाहौर में जो क्वारंटीन सेंटर हैं हुकूमत की जानिब से, जो इलाज के मराकज़ बनाए गए हैं, उन मुतादिद मराकज़ में ये जो एक्सपो सेंटर वाला क्वारंटीन सेंटर है, इसके हवाले से मुख्तलिफ शिकायत सामने आई और उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से एक आध बार नोटिस लिया गया, तहक़ीक़ात की गई, कुछ शिकायत दूर की गई। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि उस क्वारंटीन सेंटर में जो गैर मुल्की हैं, ख़ास तौर पर कुछ अफ़गान नेशनल्स, उन्होंने एतराज़ किया था और उन्होंने खाने की अगर शिकायत की तो उसकी रीज़न ये थी कि वो जो खाना खाते हैं वो हमारे खाने से अक्सर मुख्तलिफ होता है, हम बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं और कुछ और इश्यूज़ थे। अब जो चीज़ सामने आ रही है और मैंने इसको वहाँ मौजूद जो अफराद हैं इलाज करवाने वाले, उनमें से कुछ लोगों से मालूम ख़ुद भी किया, पर्सनली मालूम किया, तो एक वहाँ पर शिकायत सामने आ रही है कि वहाँ जो सफाई का इंतज़ाम है वो बहुत बुरा है, बहुत नाक़िस है। ये टाइम एंड अगेन शिकायत आई है और इसको दूर भी किया गया है, लेकिन एक बार फिर ये शिकायत पैदा हुई है। अगर बार बार ये शिकायत पैदा हो रही है तो ये गफलत वो है कि जिसको हुकूमत पंजाब को देखना चाहिए। दूसरा, वहाँ दूसरी शिकायत ये है कि वहाँ जो मेडिकल स्टाफ है जो ट्रीटमेंट के लिए है, उसके हवाले से कि वहाँ एक तो स्टाफ मुकम्मल नहीं है, दूसरा वहाँ सफाई करने वाले तो फिर भी दस्तयाब होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो इलाज करने वाले हैं वो मुसलसल दस्तयाब नहीं है। ये एक सीरियस कंसर्न है और उस्मान बुज़दार साहब को, वज़ीर आज़म साहब को इस सेंटर के हवाले से स्पेशली बार बार शिकायत आई हैं, तो इसको एड्रेस करना चाहिए। वहाँ पर जो सफाई करने वाले हैं उनकी मौजूदगी के बावजूद जो सफाई के इंतज़ामात हैं वो इंतहाई नाक़िस हैं। इन्हें 2 बार की शिकायत के बाद इम्प्रूव किया गया। इसकी जो सर्वेलेंस है वो कैमरों के ज़रिए की जा रही है, उसके बावजूद एक बार फिर वहाँ सफाई के हवाले से बहुत नाक़िस इंतज़ामात सामने आए हैं। ख़ास तौर पर जो टॉयलेट के और दीगर सफाई के मामलात हैं वो बहुत बुरे हैं। इसे ज़रूर हुकूमत पंजाब को देखना चाहिए। ये मुजरिमाना, आई रिपीट, कि मुजरिमाना गफलत है। इस मुजरिमाना गफलत का ख़ात्मा होना चाहिए। और यहाँ पर एक शिकायत और आई है कि जो पानी है वो पानी बहुत गंदा है, वो पानी जो है वो सफाई के लिए इस्तेमाल करने के भी काबिल नहीं है। तो वहाँ पर मौजूद अफराद ने कहा कि ये पहले शिकायत की गई थी, ये दूर हो गई, लेकिन एक बार फिर ये शिकायत पैदा हुई है और ये जो शिकायत है इसे दूर करना चाहिए। वैसे भी ये एक्सपो सेंटर जो है ये वो जगह है कि जहां दुनिया भर के डेलीगेट्स जब आते हैं बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस के मौके पर, तो हम इस एक्सपो सेंटर को पाकिस्तान के फेस के तौर पर उन्हें प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम अपना चेहरा ही इतना बदनुमा, इतना बदसूरत, इतना बेरौनक दिखाएंगे और नज़र आ रहा है ये हमारे अपने लोगों को भी, तो ये जो है हुकूमत की कारकर्दगी पर,
हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी पर एक बार फिर यहाँ दोबारा सवालिया निशान है। इस सवालिया निशान को इमरान खान साहब को, उस्मान बुज़दार को, उनकी हुकूमत को, यास्मीन राशिद साहिबा को ख़ास तौर पर एड्रेस करना चाहिए। जब वो शिकायत हुई थी हसन निसार साहब की, जो शिकायत गलत थी, तो फौरी तौर पर हुकूमत पंजाब ने उसको न सिर्फ ये कि गलत शिकायत को भी एड्रेस किया था, तो जब जो जेन्युइन शिकायत है उस जेन्युइन शिकायत को हुकूमत पंजाब को जो है वो एड्रेस ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान, ये जो सानेहा हुआ कोरोना की वबा के साथ साथ कराची में तैयारा हादसे का, इस हादसे के बाद ये सवाल उठा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर जो PIA के सरबराह हैं अरशद मलिक साहब, उनके हवाले से बात की और कहा कि उन्होंने कुछ हिदायत दी हैं। लेकिन फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद मंजर से गायब हुए। उसके बाद अपोजिशन ने शिकायत की, सहाफ़ियों ने शिकायत की, सोशल मीडिया पर आम सार्फिन ने शिकायत की। और एक बात की तारीफ़ की जानी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सपोर्टर्स के हवाले से भी, कि वो ख़ुद शिकायत करते हैं जहां उन्हें गलती नज़र आती है अपनी उस जमात में भी कि जिसको वो सपोर्ट करते हैं, तो वो उस पर भी आवाज़ उठाते हैं। ये कम अज़ कम उनमें तब्दीली के हवाले से मुख्तलिफ बात ज़रूर है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान शुड नॉट हैव बीन वैनिश्ड फ्राम द सरफेस, फ्राम द सीन। शहबाज शरीफ साहब ने उस पर बात की थी और वो बात जो है वो अखलाक से गिरी हुई थी। लेकिन देखिए, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जो मैंने चीज़ें पता की वज़ीर आज़म हाउस से और वहाँ से मालूम की, पहले से प्लान्ड 4 अदद छुट्टियाँ थीं वज़ीर आज़म की, और उन 4 अदद छुट्टियों के प्लान में 2 से 3 दिन वज़ीर आज़म के नथिया गली के थे, फिर लाहौर का विज़िट था वज़ीर आज़म का। तो ये पहले से प्लान था भी। तो जो इवेंट था ये डिमांड करता था कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी उन प्लान्ड छुट्टियों को, ये आपका प्लान्ड विज़िट नहीं था, ये आपकी प्लान्ड मुलाकातें नहीं थी मुल्क में बिज़नेस, सरमायाकारी या दीगर हवालों से, ये आपकी प्लान्ड छुट्टियां थी। इमरान खान साहब, तब्दीली के अलमबरदार आप हैं। आप तो वो हैं जो कश्ती के हादसे पर, ट्रेन के हादसे पर, दीगर चीज़ों पर इस्तीफ़ा डिमांड करते रहे हैं। तो इतने बड़े सानहे पर आपका मंजर से गायब हो जाना किसी भी तौर जस्टिफाइड नहीं है। ऑपोजिशन तो लापता वज़ीर आज़म ट्रेंड कर रही है। आपको न सिर्फ ये कि मंजर पर मौजूद होना चाहिए था, इस सिलसिले में आपको हर लम्हा ऑन द टोज़ होना चाहिए था, बल्कि आपको कराची में होना चाहिए था फौरी तौर पर। आपको कराची में उस बस्ती में जिनके घर गिरे, जिनके लोग जान से गए, उन घरों तक जाना चाहिए था, उनके कंधों पर थपकी देनी चाहिए थी, उनका दुख जो है वो आपको बांटना चाहिए था। आपको अस्पताल में ज़ख्मियों की अयादत के लिए जाना चाहिए था, वो अफराद जो जान से गए उनके घर पर जाना चाहिए था। आपको वहाँ पर मौजूद जो PIA ऑफिशल्स हैं उनसे इस तमाम चीज़ को मालूम करना चाहिए था। आपको इसे लीड फ्रॉम द फ्रंट की एग्जाम्पल बनाना चाहिए था। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपने यहाँ मायूस किया है। आपसे ये उम्मीद रिवायती सियासतदानों जैसी नहीं थी और आपने यही करके दिखाया। ये किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं। आप जब मंजर पर भी आ गए तो उससे पहले आपने भारत के हवाले से और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर एक बार फिर ट्विटर का सहारा लेकर अपने ख़यालात का इजहार किया, मगर ये जो सानहा है, इस सानहे पर आप गायब थे। वो अफराद जो जान से गए हैं, उनके प्यारों ने अपने प्यारों की बाक़ियात ढूंढते हुए आंसुओं के साथ सवालात में आपको तलाश किया है, मगर आप नहीं मिले हैं। आपको उन लोगों के दरमियान होना चाहिए था, मगर आप मंजर से गायब थे। ये वो इमरान खान नहीं है जिससे हमें तब्दीली की उम्मीद थी। यहाँ आपने बुरी तरह से मायूस किया है। उसके बाद मैंने आपसे आखिर में कहा था कि एक मामला जिस पर आप लोगों ने कुछ डिमांड्स की हैं और कुछ सवालात किए हैं। देखिए, ये जो ट्रेंड कर रहा है मलिक रियाज साहब, उनकी साहबजादियों के हवाले से, उज़्मा खान साहिबा के हवाले से, उस्मान साहब के हवाले से, इस पर आप लोगों ने कहा है कि डरे हुए हैं, बिकाऊ हैं, लिफाफा हैं, वगैरह वगैरह। हिम्मत है तो इस मामले पर वीडियो कीजिए। इस मामले के बहुत से पहलू हैं। मैंने लाहौर पुलिस में आला तरीन ऑफिशल्स से कुछ मालूमात हासिल की हैं। मैंने इस मामले के 2 किरदारों से फ़ोन पर बात की है और अभी कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें मैं मालूम कर रहा हूँ।
तो आई एम प्लानिंग टू कम अप विद द वीडियो विद मोर डिटेल्स ऑन इट। लेकिन अभी चूँकि इस मामले के, और आप देखिए कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मज़ीद वीडियोज़, मज़ीद स्टांसेस और मज़ीद चीज़ें सामने आती जा रही हैं। जब आप मुझसे मुखातिब हैं तो मुमकिन है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो मुमकिन है कि इस दौरान जो है हमें एक वीडियो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और नज़र आए उज़्मा खान की, और उज़्मा खान साहिबा उसमें कुछ चीज़ें अपनी अभी हमारे सामने किसी भी लम्हे रखने वाली हैं, तो उसे भी हमें देखना है। तो मैं इंशाल्लाह इस पर अपना जो स्टांस है वो आपके सामने रखूँगा, बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।